नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। और दोस्तों बताइए, क्या देखिए ऐसी कोई पाठशाला जहां पर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बारीकी से और आसानी से समझाया जाए। समझा रहे हैं कौन? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, तेजी जब आ रही है तब क्या करना चाहिए? ये तो बता दिया। हाँ, लेकिन अब तेजी ऑप्शंस के जरिए ना। हाँ, ऑप्शंस के जरिए। लेकिन अब तो फिर तेजी है तो मंदी भी आएगी। बिल्कुल है। तो दो चीजें कर सकते हो, एक तो पुट खरीद लूं या कॉल बेच दूं। क्या करूं? दोनों ही करो। अगर मंदी लग रही तो दोनों करो, भर भर के जम के करो। जितनी ज्यादा लगती है उतनी ज्यादा करो। लेकिन वही बात यही है कि जो बेसिक तो वही है जो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि आमतौर पर ऑप्शन खरीदता कौन है? जो थोड़ा सा कम रिस्क लेने वाला, कम समझदार, वो ऐसा ट्रेडर है, वो ऑप्शन खरीदेगा जी। और जिसको ज्यादा रिस्क लेनी है, थोड़ा स्किल है जी, है ना, वो ऑप्शन बेचता है। इस केस में, मंदी के केस में आपको ऑप्शन कौन सा खरीदना है? पुट का। ठीक है। और बेचना कौन सा है? कॉल बेचना है। अब समझिए, 11,500 निफ्टी चल रहा है, आपको मंदी लग रही है, आप क्या करेंगे? 11,400, 11,450 या 11,350, जो भी आपको लगता हो, आपने कोई पुट ऑप्शन खरीद लिया। जी। समझिए आपने 11,400 का पुट खरीदा। 11,400 का पुट आपको मिला 40 रुपए में। ठीक है। ठीक है। इफेक्टिवली आप मुनाफा बनाना कब शुरू करेगी? जब निफ्टी पहले तो स्ट्राइक प्राइस जिसका आपने पुट खरीदा है उसके नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करे। तो 11,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और तब भी आपने 40 रुपए प्रीमियम दे दी, तो एक तरह से 11,360 के नीचे निफ्टी जाएगा तो आपको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। जी जी। और तब तक तो आपको कुछ नहीं हो रहा। 125-150 पॉइंट निफ्टी निकल भी गया तो इफेक्टिवली आपको कुछ फायदा नहीं है। 5-15 पॉइंट मिल जाए वो एक अलग बात है। तो ये आपके लिए पुट खरीद कर मंदी की बात होगी। तो अब 11,300, 11,200 निफ्टी हो जाए 11,500 से, तब तो आप पुट में मोटा पैसा कमाएंगे। जी। अब दूसरा तरीका क्या है जो आमतौर पर बड़े शूरवीर लोग करते हैं, रिस्क लेने वाले, खतरों की खिलाड़ी, वो है कॉल ऑप्शन बेच दो। अब कॉल ऑप्शन बेचने में रिस्क क्या है? मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं, आप मंदी की पोजीशन बना रहे हो, भाग गया तो, और पैसे क्या मिल रहे हैं? खाली उतने जितनी प्रीमियम है। प्रीमियम जितनी करनी। जिसको तेजी करनी है वो क्या करेगा? कॉल ऑप्शन खरीदेगा ऊपर का। सपोज किसने 11,600 का कॉल ऑप्शन बेचा 60 रुपए में। ठीक है। ठीक है, तो उसकी कमाई कितनी होगी? खाली 60, बराबर ना? जिसने कॉल ऑप्शन बेचा मंदी की, उसको तो 60 ही मिलने हैं, उतनी। हाँ, है ना जी। उसको रिस्क कब है? अनलिमिटेड, क्योंकि उसने 11,600 का कॉल बेचा है 60 रुपए में, यानी कि जब निफ्टी 11,660 के ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू करे, फिर शुरू होगा उसका रिस्क। करेक्ट जी। तो अगर ऐसा होने लगे तो उसका तरीका है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप 11,500 के आसपास निफ्टी को देख रहे हो, 150 पॉइंट ऊपर तक आप सेफ हो, 160 पॉइंट ऊपर तक सेफ हो, तो जो ये ऑप्शन राइटर है ना, कॉल ऑप्शन का जो बेचने वाला आदमी, ये बड़ा स्मार्ट है। इसको मालूम है बेच दो, भी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अब किसी दिन बढ़ जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए, वो एक अलग बात हो सकती है। तो उसे मालूम है कि इतना इजीली बढ़ेगा नहीं, तो भले ही मुझे प्रीमियम थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन सेफ्टी बहुत है मेरे पास। सेफ्टी कम प्रीमियम के साथ 150 पॉइंट ऊपर की सेफ्टी भी तो मिल रही है आपको, जी, है ना? आपका नुकसान काफी है। हाँ। इसलिए ऑप्शन भी बेचा जा सकता है। तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है या कॉल ऑप्शन बेचना है? करनी मंदी है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है और आपकी ऑप्शन की समझ पर। मैं क्या गाइड करता हूं आमतौर पर? आमतौर पर आपको शुरुआत ऑप्शन खरीदने से करनी चाहिए। ओके। तेजी करनी तो कॉल ऑप्शन खरीदो, मंदी करनी तो पुट ऑप्शन खरीदो। एक बार आपका हाथ जम जाए, फिर थोड़ा समझ में आने लगे कि ऑप्शन ट्रेड कैसे होता है, फिर ऑप्शन बेचने में आप हाथ आजमाओ। ऑप्शन बेचने वाले बड़े स्किल ट्रेडर्स होते हैं, दिन रात ऑप्शन में ट्रेड करते रहते हैं। उन्हें इधर से उधर, उधर से इधर हेजिंग करना आता है। एक ट्रेड गलत हो गया तो दूसरा ट्रेड कैसे करेंगे, 4 ट्रेड एक साथ बिठाएंगे। वो आम लोगों के काम की बात नहीं है। लेकिन खरीदने में अनुमान बिगड़ गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो है ना। ऑप्शन खरीदने में, जैसे पुट ऑप्शन खरीदने में आपने मंदी सोचे थे, अनुमान बिगड़ के क्या होगा? आपने सोचा मंदी होगी, नहीं हुई, तो आपके रिस्क कितनी? 60 पॉइंट की तो है। ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ी डूबेगा। ऐसा थोड़ी कि 11,500 भी और ले लेंगे आपसे, खाली 60 रुपए प्रीमियम दी, वही तो लगी मानसी जी। ज्यादा थोड़ी लग रहा है। इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। लेना भाई। यहाँ पे तो देखिए एक चीज समझिए,
स्टॉक मार्केट में आने के पहले तो मंदियां बना लीजिए कि पैसा देना है इधर। जी। लर्निंग फीस, ट्यूशन फीस, ये एफएनओ की पाठशाला यहाँ फ्री में है और मार्केट कोई किसी को कुछ फ्री में नहीं सिखाता। जब गवाएंगे तब कमाएंगे। ना, गवाएंगे तब कमाएंगे नहीं, गवाएंगे तब सीखेंगे और फिर हो सकता है कि कमाएं। फिर आपको नसीब है। नसीब फिर आपका बाद में। देखो जो ट्यूशन पैसा देके मिलती ना, वो मुफ्त में कभी मिल ही नहीं सकती। आप है ना कहीं भी योगा करने जाएंगे, जिम में जाएंगे, वहाँ फीस देंगे, वो सब है, लेकिन सुबह बाबा रामदेव मुफ्त में कराएंगे तो कोई उठ के नहीं करेगा। मुफ्त में नहीं करना, पैसे देगा। तो कुछ चीजें ना पैसे देके सीखी जाती है। जी बिल्कुल। तो ये तो है कि अगर मंदी आने वाली है तो फिर पुट खरीदा जा सकता है, कॉल बेचा जा सकता है, लेकिन शुरुआत में ज्यादातर अगर कॉल खरीदे अगर तेजी होनी है और पुट खरीदे अगर मंदी होनी है, तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आपको पुट बेचकर मंदी करनी है, माफ कीजिएगा, कॉल बेचकर मंदी करनी है और अनलिमिटेड रिस्क है, उसको कवर करना है, तो तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने 11,600 का कॉल ऑप्शन बेचा है 60 रुपए में, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि 11,660 के ऊपर जब निफ्टी निकलकर ट्रेड करना शुरू करेगा तो आपकी अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगी। अगर फर्ज करें कि आप मंदी सोचे थे, मंदी नहीं हुई, तेजी हो गई, तो आप 11,500 से लेकर 11,660 किसी भी लेवल पर कहीं भी बीच में आप एक फ्यूचर बेच दो ना। वो तो है ही, आपने पिछली क्लास में हमें दे दिया है आइडिया, है ना। यहाँ सॉरी फ्यूचर खरीद लो आप जी। आपकी मंदी की पोजीशन खड़ी है, हाँ, आपने कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, हाँ, मंदी की पोजीशन है, मार्केट बढ़ रहा है, सामने फ्यूचर खरीद लो। जितना जितना मार्केट बढ़ेगा फ्यूचर आपका बढ़ता जाएगा। सामने ऑप्शन आपका बेचा हुआ है, जितना जितना घटेगा तो आपके सामने ऑप्शन की प्रीमियम आ रही है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आप ऑप्शन को हेज करने की कोशिश करें, आप इसमें एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है, हेजिंग कहां होनी चाहिए वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है उसके आसपास आपको हेजिंग करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों, मैं बताता हूं, समझिए। आपने 11,600 का कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, 60 रुपए आपको मिल गए, ठीक है। आपने 11,660 के आसपास आपने क्या किया, उसके ऊपर निकलेगा तो आपको अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगी जी। आपने 11,660 पे एक फ्यूचर खरीद लिया, अब ऊपर चलने लगा तो जितना फ्यूचर चलेगा उतना आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और सामने कॉल ऑप्शन आपने बेचा उतना लॉस होगा तो जीरो हो गया। लेकिन फर्ज करें 11,660 जहां आपने कॉल ऑप्शन, जहां आपने फ्यूचर खरीदा है, हाँ, वहीं से बाजार वापस गिरना शुरू कर दे, अच्छा, और फिर से 11,500 आ जाए, तो आपकी कमाई तो उतनी है 60 पॉइंट की जो आपने प्रीमियम बेची है, और इधर पता चला 160 पॉइंट का नुकसान हो गया। दोनों जगह से फंसेंगे एक जगह से, इधर 60 पॉइंट मिल रहे हैं, हाँ, लेकिन वहां कमाई फिक्स है आपकी, हाँ, अनलिमिटेड कमाई नहीं है जब आप ऑप्शन बेचते हो तो जी। लेकिन अगर गिरना चालू हो गया, इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी आप फ्यूचर वगैरह का हेज करें ऑप्शन का फ्यूचर के जरिए, तो स्ट्राइक प्राइस के आसपास करना चाहिए। इसलिए ये बहुत दिमाग लगाने वाली चीजें, इसीलिए ऑप्शन राइटर बड़ी मुश्किल से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो तेजी आ गई तो आप क्या करेंगे, मंदी आ गई तो क्या रणनीति होगी, ये तो हमने सीख लिया। पिछली नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम सीखेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि अब बहुत जरूरी है। ऑप्शंस में हम काफी आगे निकल गए हैं, कॉन्सेप्ट से ज्यादा मदद होगी। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।